नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निम्रा सुंडा जी ने लिखा है, इसमें सॉइल साइंस का पहला यूनिट जिसमें हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ये हमारा जो लेक्चर है ये 17वां लेक्चर है। आज से पहले हमने कुल मिलाकर 69 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं 17वां लेक्चर। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है और सॉइल को हम स्टडी करने के लिए सॉइल प्रोफाइल के बारे में कैसे समझते हैं। जैसे मान लो कि जैसे हमको कहीं जॉब लेनी होती है तो क्या करते हैं, हम अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाते हैं, एक रिज्यूमे बनाते हैं, फिर उसको भेजते हैं जिससे वही देख के सामने वाला समझ पाता है हमारे बारे में। इसी तरीके से आप फेसबुक की एक प्रोफाइल बनाते हैं जिससे फेसबुक में आपका नाम, बायो और बाकी और सब चीज़ें रहती हैं जिससे सामने वाला जान पाए आपके बारे में, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास उसके पास आपके लिए हो जाए। तो इसी तरीके से सॉइल प्रोफाइल भी होती है जिससे आप सॉइल प्रोफाइल को देखकर किसी भी सॉइल की अगर उसकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो उसमें से ज़्यादातर जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो उसी सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। काफ़ी लंबी वीडियो नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जरूर है। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल थ्रू ऑल इट्स होराइजन्स एंड एक्सटेंडिंग इनटू द पेरेंट मटेरियल एंड द इंडिविजुअल लेयर्स आर रिगार्डेड एज होराइजन। बात समझना। ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, वर्टिकल सेक्शन मतलब ऐसे खड़ा खड़ा ऊर्ध्वाधर जिसको हम बोलते हैं। मिट्टी के अंदर अगर हम सीधे इसे काट लें, मिट्टी को काट के एक केक निकाला गया, ऐसे समझना। मिट्टी को ऊपर से नीचे काट कर ये ऊपर फसल लगी है और ऊपर से नीचे तक इसी तरीके से काटा गया है। तो वर्टिकल जो सेक्शन होता है यानी कि ऊर्ध्वाधर जो सेक्शन होता है उसी में सॉइल के डिफरेंट होराइजन होते हैं। जैसे एक ऊपर का इतना पार्ट अलग है, फिर उसके ऊपर इतना पार्ट अलग है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट अलग है, फिर यहाँ से अलग है, फिर इसके नीचे भी अलग अलग। तो हर सॉइल का अलग अलग पार्ट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? होराइजन। इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करने को ही हम बोलते हैं क्या? एक जिसका वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का, जिसमें डिफरेंट टाइप के होराइजन्स होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक, तो अभी तक आप समझ पाए कि सॉइल प्रोफाइल किसको कहते हैं? जो सॉइल के डिफरेंट होराइजन होते हैं इन्हीं के वर्टिकल सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ये जो सॉइल प्रोफाइल होती है ये मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड करी जाती है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो होराइजन होता है इसको हम ओ होराइजन कहते हैं। उसके बाद जो अपना दूसरा होता है उसके नीचे उसको हम ए होराइजन कहते हैं, और ए होराइजन के जस्ट नीचे होता है बी होराइजन, इसके जस्ट नीचे होता है सी होराइजन, और इसके नीचे फिर होता है बेड रॉक होती है। समझ गए? तो इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम यहाँ फिगर में देखें तो हमको मिलेगा कि जो अपना सॉइल होराइजन होता है इसमें जो ओ होराइजन होता है वो ऊपर की जो 2 सेंटीमीटर की मिट्टी होती है, केवल वही उतना हम ओ होराइजन में कंसीडर करते हैं। इसके बाद 2 इंच से लेके, ये 2 इंच है, सॉरी गलती हो गई, 0 से लेके 2 इंच तक जो मिट्टी होती है, 2 इंच तक मिट्टी, इसी मिट्टी को हम बोलते हैं ओ होराइजन। और फिर 2 इंच से लेके 10 इंच तक की जो मिट्टी होती है इस मिट्टी को हम बोलते हैं ए होराइजन। और 10 इंच से लेके 30 इंच तक की जो मिट्टी होती है इसको बी होराइजन कहा जाता है। और इसके नीचे 30 से लेके 48 सेंटीमीटर 30 इंच से लेके 48 इंच और 50 इंच के आसपास की जो मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सी होराइजन। देखो जो ये लिखा गया है इंच, ये कोई जरूरी नहीं कि हर सॉइल में बिल्कुल यूनिवर्सल हो। ये साइंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब साइंस की कोई थ्योरी नहीं है। कहीं पर कम हो सकता है, कहीं पर ज़्यादा हो सकता है। ये सॉइल टू सॉइल डिफर करता है और वहाँ की क्लाइमेट कैसा है और सॉइल का पेरेंट मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ वहाँ पर सॉइल इरोजन किस तरीके से हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। जहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा वहाँ पर ये ऊपर वाले जो होराइजन है ये हो सकता है पतले पतले हों। ठीक, अब इसके बाद अगर हम प्रत्येक होराइजन का अलग अलग डिटेल में डिस्कशन करें, डिटेल में अगर समझें, तो अपना जो सबसे ऊपर वाला होराइजन होता है जिसको हम ओ होराइजन बोलते हैं, ये एक, इसके बारे में अगर हम समझें तो ऑर्गेनिक होराइजन इज प्रेजेंट अबव मिनरल सॉइल। जो हमारा मिनरल सॉइल होती है यानी कि ये जो ओ होराइजन के नीचे जितने होराइजन होते हैं ये मिनरल वाले होते हैं, मतलब इसके सॉइल में मिनरल ज़्यादा होता है।
लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कहाँ होता है? ऊपर की जो 2 इंच की सॉइल होती है सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वहीं पाया जाता है। तो ओ होराइजन को ऑर्गेनिक होराइजन भी कहते हैं और इसी ऑर्गेनिक में ओ निकालकर इसको हम ओ होराइजन के नाम से जानते हैं। इट इज जनरली फाउंड इन फॉरेस्ट एरियाज। इसको हम जनरली कहाँ पाते हैं? फॉरेस्ट एरियाज में पाते हैं। अब बात समझो, ये फॉरेस्ट एरिया में क्यों पाया जाता है और कल्टीवेटेड एरिया में क्यों नहीं पाया जाता है? इसका सबसे मेन वजह है कि टिलेज। जब हम खेती करते हैं तो हमने ये देखा होगा कि हम खेत में जुताई जो करते हैं वो 8 से 12 सेंटीमीटर के बीच में हम खेत की जुताई करते हैं, 8 से 12 इंच के बीच में हम जुताई करते हैं, गहरी जुताई, किसी की हल्की जुताई। लेकिन ये 8 से 12 इंच के आसपास हम जुताई खेत में करते रहते हैं। तो अगर हम 12 इंच की जुताई करेंगे तो ऊपर से लेके यहाँ तक तो ये इतनी वाली जो मिट्टी है इसकी तो हम जुताई ही कर देंगे। तब जब इसका टिलेज ऑपरेशन की वजह से इसके जो होराइजन्स होते हैं ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब ए और ओ होराइजन जो बच रहा है ये दोनों होराइजन ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और ये मिक्स हो जाने की वजह से इसको हम ओ होराइजन एब्सेंट हो जाता है। तो मतलब जहाँ पर हम खेती करते हैं उस सॉइल में ओ होराइजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो होराइजन होता है वो ए के साथ मिक्स हो जाता है, तो केवल और केवल ए होराइजन ही बचता है। अब ओ होराइजन में जो ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, ये जो आपका ओ होराइजन है, ओ होराइजन में जो ऑर्गेनिक मैटर पाए जा रहे हैं ये पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट एरिया में जो पत्तियां गिर रही हैं, जो पेड़ पौधे के डंठल्स गिर रहे हैं, कुछ फ्रूट्स गिर रहे हैं, तो या धीरे धीरे प्लांट जो है वो डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो जमीन पर गिरता है, फिर वहीं सड़ता है। तो जमीन के ऊपरी परत पर जो है ये सब चीजें सड़ती रहती हैं। तो अगर आप कभी जंगल में जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि ऊपर आपको पत्तियां दिखेंगी और पत्तियों के नीचे फिर काला काला एक हल्का सा, ऐसे समझो पार्शियली डिकम्पोज्ड सी पत्तियां दिखेंगी और ढेर सारे मटेरियल दिखेंगे। उन्हीं को हम ओ होराइजन बोलते हैं। लेकिन जंगल में जिस तरीके के ऊपर मिट्टी पाई जाती है उस तरीके का अपने खेत में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि खेत में हम बराबर टिलेज ऑपरेशन करते रहते हैं। सच ओ होराइजन इज विजिबल इन वर्जिन सॉइल एंड एब्सेंट इन एरेबल सॉइल। वर्जिन सॉइल का मतलब ऐसी सॉइल जहां पर अभी खेती कभी नहीं की गई हो, जहां पर टिलेज ऑपरेशन नहीं करा जा रहा हो, जहां पर खेती जुताई उताई नहीं करी जा रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्जिन सॉइल। इसके साथ साथ एरेबल सॉइल कौन सी होती है? जहां पर प्रॉपर टिलेज ऑपरेशन होती है, प्रॉपर खेती की जाती है, उसको हम एरेबल सॉइल बोलते हैं। तो आपका जो ओ होराइजन था ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओ होराइजन के बारे में आपके पास पूरी डिटेल पहुंच गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो ए होराइजन है जिसको हम एलुविएशन बोलते हैं, एलुवियल बोलते हैं, एलुवियल होराइजन भी कहते हैं इसको। एलुवियल होराइजन को ए होराइजन भी कहते हैं और ए होराइजन को एलुवियल होराइजन भी कहते हैं। बात समझो, ये सबसे टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन होता है। बात समझना, टॉप मोस्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो ओ होराइजन है ये तो ऑर्गेनिक मैटर वाला होराइजन था। मिनरल होराइजन में सबसे पहला ओ ही ए होराइजन ही है, इसके बाद तब बी है, फिर सी है। तो अगर केवल हम मिनरल होराइजन की बात करें तो इसमें ए होराइजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जो आपकी कल्टीवेटेड सॉइल होती है, जहां पर हम बराबर खेती करते रहते हैं, वहां पर ये सबसे ऊपरी वाला होराइजन होता है, टॉप मोस्ट होराइजन होता है। ठीक, कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर which tend to impart a darker color than that of the lower horizon। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी ज़्यादातर जड़ें यहीं रहती हैं ए होराइजन में ही। और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक मैटर हम सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं, चाहे वो FIM डालें, चाहे वर्मी कंपोस्ट डालें, या ग्रीन मैन्योर की अगर हम पलटाई कर देते हैं इसी में, तो ये सभी चीज़ें हमको कहाँ पर मिलेंगी? केवल और केवल ए होराइजन में ही ज़्यादातर मिलती हैं। इसी वजह से जो ए होराइजन है इसका जो कलर होता है वो डार्कर कलर यानी कि काले कलर का होता है। इट इज़ द जोन ऑफ वॉशिंग आउट मैक्सिमम लीचिंग। बात समझना, अगर किसी जगह पर लीचिंग हो रही है, लीचिंग का मतलब न्यूट्रिएंट का, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है वो ऊपर से लेके नीचे को चले जाना। ठीक, सॉइल की ऊपरी परत से जब सॉइल की निचली परत में कोई न्यूट्रिएंट पानी के द्वारा जाने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं लीचिंग। तो क्योंकि ये ए होराइजन जो है ये सबसे ऊपर वाला होराइजन है, इस वजह से सबसे ज़्यादा लीचिंग कहाँ
ऊपर वाले में होगी। तो मैक्सिमम वॉशिंग आउट मतलब कि मिट्टी धुल जाती है। धुल जाने का मतलब मिट्टी धुल जाने का मतलब ऐसे कि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं वो सब लीच आउट करके जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो मैक्सिमम लीचिंग कहाँ होती है? ए होराइजन में होती है। ये मिट्टी ऊपर होती है, ऊपर से पानी नीचे जाता है, तो यहाँ के जो न्यूट्रिएंट हैं उनको धीरे धीरे वो बी होराइजन में लेके जाता रहता है। इसके बाद अगर बोलें मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस, वही जो मैक्सिमम लीचिंग होती है इसी की वजह से मोबिलाइजेशन होता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ए होराइजन से होकर धीरे धीरे पानी के माध्यम से ये जमीन के अंदर जाने लगते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? बी होराइजन में पहुँच जाते हैं। फिर बी होराइजन से सी होराइजन में, फिर बेड रॉक में, उसके बाद जो एक्यूफर होते हैं जमीन के नीचे जो पानी होता है वहां तक पहुंच जाते हैं न्यूट्रिएंट लीच आउट करते करते। ए होराइजन हैविंग सब होराइजन्स, अब आपका जो ये ए होराइजन है इसको फिर से फर्दर 3 होराइजन में डिवाइड करा गया है जिनको हम सब होराइजन कहते हैं। ए होराइजन में 3 सब होराइजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है ए होराइजन, दूसरा होता है ए होराइजन, ए होराइजन के ऊपर ये लगा होता है, इसको हम ई होराइजन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ फिर होता है आपका ए बी या ई बी होराइजन। ए होराइजन, ई होराइजन और ए बी या ई बी होराइजन, ये 3 होराइजन किसमें होते हैं? ए होराइजन के सब होराइजन से। अब बात समझना है कि जो ए होराइजन होता है इट इज द अपर मोस्ट मिनरल सॉयल होराइजन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि ओ होराइजन से टच कर रहा होता है और इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ये होते हैं। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिक मैटर घटता रहेगा। समझ गए बात? इसके साथ साथ अगर हम ई होराइजन की बात करें तो जो मिडल वाला पोर्शन बचता है ओ होराइजन, ए होराइजन में अगर ऊपर का हम छोड़ दें, ए होराइजन में क्या और ऊपर का पार्ट छोड़ दें तो और नीचे का पार्ट छोड़ दें तो बीच में जितना बच रहा है इसी को हम बोलते हैं ई होराइजन। होराइजन ऑफ मैक्सिमम एलुविएशन ऑफ क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन्हीं का क्ले का, एल्यूमिनियम का और इसके साथ साथ आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका सबसे ज़्यादा एलुविएशन होता है। एलुविएशन समझ रहे हो? मतलब इनका मैक्सिमम लीचिंग होती है। ये सब धीरे धीरे बह बह के क्या कहाँ चले जाते हैं? जमीन के नीचे जाने लगते हैं, उसी को बोला जाता है। समझ गए बात? एलुविएशन। उसके बाद जो अपना सी सब होराइजन है जिसको हम ए बी या ई बी होराइजन बोलते हैं, ये एक ट्रांजिशन होराइजन होता है जो कहाँ पाया जाता है? ए होराइजन और बी होराइजन के जस्ट बीच में पाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना जो होराइजन है इसको हम क्या बोलते हैं? ए बी या सी होराइजन बोलते हैं। समझ गए बात? ये ट्रांजिशन वाला होता है, यानी कि ए होराइजन खत्म हो रहा होता है और बी होराइजन स्टार्ट हो रहा होता है, इसी को हम ट्रांजिशन होराइजन भी कहते हैं। इसके बाद जब ए होराइजन खत्म हो जाता है तो ए होराइजन के बाद जो अगला होराइजन आता है वह है बी होराइजन, जिसको हम बोलते हैं एलुवियल होराइजन। बात समझना ध्यान से, ये होता है एलुवियल, ये होता है इल्लुवियल। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले कौन आता है, तो ध्यान से समझना, पहले ए आएगा कि पहले बी आएगा? पहले ए आता है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखो, पहले ए आएगा फिर बाद में बी आएगा। उसके बाद अगर इसके बाद देखो तो पहले ई आएगा कि पहले आई आएगा? तो पहले ई आता है फिर बाद में एफ जी एच के बाद तब फिर आई आता है। तो इस वजह से आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखोगे तो आराम से समझ जाओगे। ए होराइजन को एलुवियल बोलते हैं जिसमें ई लगा होता है, और बी होराइजन को इल्लुवियल बोलते हैं जिसमें आई लगा होता है। समझ गए? इट इज जोन ऑफ वॉशिंग इन और होराइजन ऑफ मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। जैसे वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर हो रहा था मैक्सिमम एलुविएशन हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर मैक्सिमम एक्यूमुलेशन हो रहा है। वहां पर जो एलुविएशन हो रहा था, एलुविएशन का मतलब हो रहा था कि वहां से न्यूट्रिएंट जा रहे थे बाहर, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट वहीं से बाहर जा रहे थे ए होराइजन से। अब अगर हम बी होराइजन की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉशिंग इन होती है। जो वहां पर वॉशिंग आउट हुआ था, यानी कि जो न्यूट्रिएंट वहां से धुल के चले आए थे, वो धुल के ए होराइजन से जो न्यूट्रिएंट धुल के आए थे वो कहाँ आए? वो बी होराइजन में चले आए। तो यहाँ पर इसी जोन को हम बोलते हैं वॉशिंग इन होराइजन, यानी कि यहाँ से जो होराइजन बहे थे वो सब बी होराइजन में आ गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वहां पर जो एक्यूमुलेशन हुआ था, जो एलुविएशन जो वहां पर हुआ था,
वो आके यहाँ एक्यूमुलेट हो जा रहा है, यानी कि इकट्ठा हो जा रहा है। यानी कि जो यहाँ पर ए होराइजन में जो चीजें लीच आउट करके नीचे चली आई थी वो बी होराइजन में आके इकट्ठा हो जाती हैं। इसी वजह से ए होराइजन को क्या बोलते हैं, वॉशिंग आउट या एलुविएशन, या इसके साथ साथ इलोविएशन बोलते हैं। और जो आपका बी होराइजन है इसको बोलते हैं वॉशिंग इन होराइजन या मैक्सिमम एक्यूमुलेशन वाला होराइजन, या इसके साथ साथ इल्यूविएशन भी बोलते हैं। समझ गए बात। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम CaCO3, डिपोजिशन ऑफ CaCO3 एंड CaSO4 एंड अदर साल्ट्स इन एरिड जोन। एरिड जोन में इसी होराइजन में सबसे ज्यादा कैल्शियम और कैल्शियम के ऑक्साइड और जो सल्फाइड होते हैं ये देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, एरिड जोन में, मतलब जहाँ पर पानी की बरसात कम होती है, जहाँ वाटर कम बरसता है, उस जगह पर जो कैल्शियम के ऑक्साइड और कैल्शियम के सल्फाइड्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, यहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यहीं पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। समझ गए बात। अब आगे अगर हम बात करें, दिस होराइजन समटाइम आल्सो रिफर्स एज ए सब सॉइल। इसी होराइजन को हम सब सॉइल भी कहते हैं। ऊपर वाली जो इतनी मिट्टी है इसको तो हम सॉइल बोलते हैं, इसके नीचे वाली जो मिट्टी होती है इसको हम सब सॉइल बोलते हैं, बी होराइजन को। और इसी की जब जुताई करनी होती है कुछ समय अंतराल पर 5 साल 10 साल के बाद धीरे धीरे जब यहाँ के जो न्यूट्रिएंट हैं सब बह के नीचे चले आते हैं, बी होराइजन में चले आते हैं, तो ऐसा सलाह दिया जाता है किसानों को कि आप एक बार सब सॉइलिंग कर दें। सब सॉइलिंग का मतलब इतनी गहरी जुताई कर दें, 30 इंच की जुताई कर दें, जिससे जब आप बहुत गहरी जुताई करेंगे तो इससे जो यहाँ की न्यूट्रिएंट हैं ये ऊपर चले आएंगे, ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी। तो 8 से 10 साल के अंतराल पर एक बार इसको करते रहना चाहिए, ऐसा रिकमेंड करा जाता है। तो जब सब सॉइल को टीलेज के द्वारा डिस्टर्ब करा जाता है तो इसको हम बोलते हैं सब सॉइलिंग। आगे सॉइल साइंस में आप ये सब सॉइलिंग जो वर्ड है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड बाय टीलेज ऑपरेशन। जो नॉर्मल टीलेज ऑपरेशन होता है, क्योंकि वो 10 इंच के आसपास में ही हो जाता है, 10 या 12 इंच के आसपास में, इसके नीचे बहुत कम ही जाता है। जैसे आलू है तो 15-15 इंच तक चला जाता है, आलू है, गन्ना है, नहीं तो ज्यादातर जो पोर्शन होता है वो टीलेज का यहीं ऊपर इतने में ही खत्म हो जाता है। बाकी जो टीलेज ऑपरेशन है वो यहाँ पर होता नहीं है। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड बाय टीलेज ऑपरेशन, यानी कि इसको ये वाला जो हिस्सा बच रहा है इस हिस्से को कभी टीलेज ऑपरेशन के द्वारा डिस्टर्ब नहीं करा जाता है। यहाँ तक जो हमारी जुताई का इक्विपमेंट है वो जाता ही नहीं है। इसके बाद जो अगला होराइजन है वो है सी होराइजन। इट इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अंडरलाइंग द सोलम ए एंड बी होराइजन। मतलब कि ओ होराइजन और बी होराइजन से जो चीजें निकलती हैं वो कंसोलिडेट होकर कहाँ आ जाती हैं, सी होराइजन में आकर यहीं रुक जाती हैं। ए होराइजन और बी होराइजन को अगर मिक्स कर दिया जाए, यानी कि इन पूरे को ऐसे एक ही साथ बोला जाए, ए होराइजन और बी होराइजन को, तो ये दोनों ए होराइजन और बी होराइजन ये दोनों मिलाकर बनाते हैं सोलम। समझ गए। तो ये सोलम जो होता है ये सी होराइजन में आता है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल के रूप में आके यहाँ पर रुक जाता है। बात धैर्य से समझो यार, ऐसे बहुत सिंपल भाषा में कि यहाँ के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो धीरे धीरे आकर जो सी होराइजन है यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाते हैं। समझ गए। इट इज जोन ऑफ लीस्ट वेदरिंग। ये ऐसा जोन होता है जहाँ पर वेदरिंग कम होती है। क्यों? क्योंकि पहली बात जमीन के नीचे है तो यहाँ पर एयर तो जाएगा नहीं कि एयर से इरोजन हो जाए। दूसरी बात, अगर इरोजन वाटर के द्वारा होना होगा तो वाटर पहले इस वाले होराइजन को वो करेगी, वेदरिंग करेगी, और इसके बाद फिर इसकी, तो इरोजन भी इसका कम होता है और वेदरिंग भी कम होती है। बात समझना। जैसे ऊपर वाली जो मिट्टी है वहां पर क्लाइमेट का, टेम्परेचर का, टिलेज का और रेन का, इरोजन का, इन सभी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इन सब का इफेक्ट ढेर सारा पड़ता है। इसी वजह से ऊपर वाली जो सॉइल होती है यहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा होती है
वाटर इरोजन और सॉइल इरोजन के थ्रू भी वेदरिंग होती है। तो ये सब होने की वजह से यहाँ पर जो आपकी वेदरिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सी होराइजन नीचे पड़ा ही रहता है, ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करा नहीं जाता है। इसी वजह से ये जोन जो होता है वो सबसे कम वेदरिंग वाला होता है। यहाँ पर जो वेदरिंग है, यहाँ पर जो अपक्षय हुआ है सॉइल का, वो सबसे कम हुआ है, ऐसा कहा जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ Ca मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सीमेंटेशन। सीमेंटेशन वाली प्रोसेस, सीमेंटेशन समझ रहे हो? अरे यार, जैसे सीमेंट को जब हम सीमेंट को घोल के रख देते हैं तो जिस तरीके से वो टाइट हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी धीरे धीरे मिट्टी ऐसे पड़े बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो सीमेंटेशन एक तरीके से ये हो गया। इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो होते हैं वो सब धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ जाते हैं। ऊपर से धीरे धीरे जो कैल्शियम मैग्नीशियम अपने मैंने बताया था वो सब आके यहीं पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। समझ गए? तो ये आपका जो रहा ये सी होराइजन रहा। थोड़ी सी दो और चीज़ें हैं, वो क्या है? ए और बी होराइजन को, दोनों को अगर हम कंबाइन करके बोलें, ए होराइजन और बी होराइजन को, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सोलम। वहीं अगर हम क्या बात करें, अगर हम बात करें ए होराइजन और सी होराइजन, पूरा ए बी सी तीनों होराइजन की बात करें, तो इसको हम रिगोलिथ बोलते हैं। सोलम में क्या क्या आता है? ए होराइजन और बी होराइजन आता है, और रिगोलिथ में क्या आता है? ए बी और सी तीनों होराइजन आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, वो है मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल। मैंने जब पहला और दूसरा लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें एक जगह कंपोनेंट आया था, तो मैंने कहा था कि आगे जब हम सॉइल साइंस के अगले लेक्चर और पढ़ाएंगे, पहला और दूसरा लेक्चर का मतलब जो सॉइल साइंस का पहला और दूसरा पार्ट पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैंने सॉइल कंपोनेंट के बारे में, सॉइल के जो मेजर कंपोनेंट है उसके बारे में बोला था। अभी समझ लेते हैं कि जो सॉइल होती है हमारी, उसमें मेनली क्या क्या होता है। अगर हम मुख्य रूप से बोलें तो जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मिनरल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मिनरल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? जो ठोस मटेरियल बनाता है हमारा सॉइल में जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मिनरल होता है, लगभग 45%। समझ गए? उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो वो केवल 5% होता है। 5% से 20% तक होता रहता है। मतलब ये इधर वाले जो 50% है ये आपस में घटते बढ़ते रहते हैं। यानी कि अगर ये 50 से 20 हो गया तो ये 45 से घट के कम हो जाएगा, और अगर ये 20 से कम हो रहा है, 5 हो रहा है, या 0.5 तक हो जाता है, कभी कभी 0.5% ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो जाता है, तो आपका जो मिनरल मटेरियल है ये बढ़ता रहता है। ये दोनों जो आपस में हैं ये दोनों मिलाकर 50% बनाते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। ये नॉर्मल, हमने नॉर्मल कंडीशन में बोला कि नॉर्मल कंडीशन में 45% मिनरल होता है और 5% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। लेकिन यही जो दोनों हैं ये आपस में घटते बढ़ते रहते हैं। अगर मैंने ढेर सारा ऑर्गेनिक मटेरियल अपने सॉइल में डाल दिया तो परसेंटेज जो है वो घट जाएगा, मिनरल का परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर हमेशा 50% बनाते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो अपना एयर और वाटर है ये दोनों मिलकर 50% बनाते हैं। 25% इसमें एयर होता है और 25% इसके अंदर वाटर होता है। बात समझना, जब हमारी सॉइल जो है वो सूख जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तब वहाँ पर जो ये वाटर का परसेंटेज है ये घटता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बनाया गया है, इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर बना है, इसका मतलब ये है कि सॉइल जो है इसके अंदर जो वाटर और एयर हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं। जब सॉइल सूख जाती है, बिल्कुल ड्राई सॉइल हो जाती है, तो उसमें वाटर का परसेंटेज घट जाता है और एयर का परसेंटेज बढ़ जाता है। वहीं अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई कि मतलब ऐसे 2-3 महीने तक खेत में पानी ही भरा है, तो उस कंडीशन में जो सॉइल के अंदर की एयर है उसका परसेंटेज घट जाता है और जो वाटर है इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।